रोटी बेटी और खेती की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या अपराध कर रहे हैं? यही अपराध कर रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं, और उसके बाद गुंडों को बेच करके मार रहे हो, पुलिस को पैसा दे करके जेल भेज रहे हो। भेज लेना कि यार तुम्हारी लड़ाई हमारी लड़ाई थी, हमारा सामना करने के लिए उनको आना चाहिए था। हमेशा से हजारों साल से इनके ऊपर जो आरोप लगता है, ये गद्दारों के सहारे हमला करते हैं, जिन्होंने मेरे जेल जाने के बाद अपने परिवार को छोड़ करके 15 दिन तक सरकार और शासन से लड़ने का काम किया। सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान हमारे बड़े भाई, हमारे राजनीतिक गुरु के तौर पर, हालांकि जनता ने उसका इलाज किया, उस इलाज के एवज में हमको जेल जाना पड़ा, लेकिन इरादे कभी भी टूट नहीं सकती। पीडीए परिवार के स्वाभिमान का लड़ाई है। नेता हमारे श्री अखिलेश यादव। अगर आपको ये लगे कि कहीं से मोरल डाउन है, कहीं से डर है, तो एक बार नहीं 20 बार सवाल करिए, उसका जवाब दिया जाएगा और समाजवादी ढंग से दिया जाएगा। लोग कहते हैं अखिलेश यादव जी ने कहा, पीठ ठोका और कहा कि जाओ जाओ अपने साथियों के साथ हर चट्टी चौराहे पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए के स्वाभिमान सम्मान के लिए जाके लड़ो। लड़ना है, देखो यार, गाली के खिलाफ लड़ रहे हैं, सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, अपमान के खिलाफ लड़ रहे हैं। पत्रकार भैया देखो, देश अगर आधी पढ़ी लिखी नहीं है तो कम से कम आप तो पढ़े लिखे हो। काहे जाति के आधार पर लड़ाना चाहते हो? मेरी बात सुन लो भैया। रोटी की तरफ फूल जाए, कार्यकर्ता नहीं है, हम समाजवादी लोग हैं। हम जमीन पर सोते हैं, जमीन पर खाते हैं और जमीन की बात करते हैं और जमीन पे मर जाते हैं, जमीन पर मिट जाएंगे। जमीन के लिए ही तो बोल रहे हैं, और जमीन और जमीर हमारी पुरानी लड़ाई है। हम श्री अखिलेश यादव जी से मिले, उनका आशीर्वाद मिला। हमारे बगल में हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष, जिन्होंने मेरे जेल जाने के बाद अपने परिवार को छोड़ करके 15 दिन तक सरकार और शासन से लड़ने का काम किया। सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान हमारे बड़े भाई, हमारे राजनीतिक गुरु के तौर पर, बड़े भाई ज्ञानू यादव जी, हमारा विवेक यादव जी, हमारे राज जी, ये तमाम साथी लोग हैं, राजेश यादव, नत्थू जी, आनंद अग्रवाल, ये तमाम, अनिल यादव महामंत्री, ये पूरी ताकतें एकजुट हो गई थी बनारस में। आर पार की लड़ाई थी। और एक बात और बता देना चाहते हैं पत्रकार साथी, हमारे समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर अगर कभी भी गाली दोगे और हमला करोगे तो उसका मुकम्मल जवाब हम हर चट्टी चौराहे पर देंगे। तुम्हारे ऊपर शर्म इस बात की आ रही है, अपने विरोधियों को मैं कह रहा हूँ कि यार तुम्हारी लड़ाई हमारी लड़ाई थी, हमारा सामना करने के लिए उनको आना चाहिए था। हमेशा से हजारों साल से इनके ऊपर जो आरोप लगता है, ये गद्दारों के सहारे हमला करते हैं, और फिर से कोई हमारी जाति का नया गद्दार पकड़ के लाए थे और हमला कराए। हालांकि जनता ने उसका इलाज किया, उस इलाज के एवज में हमको जेल जाना पड़ा, लेकिन इरादे कभी भी टूट नहीं सकती। पीडीए परिवार के स्वाभिमान का लड़ाई है। नेता हमारे श्री अखिलेश यादव। जो आदेश होगा वो लड़ेंगे। चेहरे और नज़र को पढ़ लीजिए पत्रकार साथियों। अगर आपको ये लगे कि कहीं से मोरल डाउन है, कहीं से डर है, तो एक बार नहीं 20 बार सवाल करिए, उसका जवाब दिया जाएगा और समाजवादी ढंग से दिया जाएगा। लोग कहते हैं अखिलेश यादव जी ने कहा, पीठ ठोका और कहा कि जाओ जाओ अपने साथियों के साथ हर चट्टी चौराहे पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए के स्वाभिमान सम्मान के लिए जाके लड़ो। लड़ना है, देखो यार, गाली के खिलाफ लड़ रहे हैं, सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, अपमान के खिलाफ लड़ रहे हैं। पत्रकार भैया कैसे ब्राह्मण है आप? लोग कहते हैं कि रुकिए, आप बात ब्राह्मण। पत्रकार भैया देखो, देश अगर आधी पढ़ी लिखी नहीं है तो कम से कम आप तो पढ़े लिखे हो। काहे जाति के आधार पर लड़ाना चाहते हो? मेरी बात सुन लो भैया, मेरी बात सुन लो। देखो, अपमान के खिलाफ लड़ाई है, जलालत के खिलाफ लड़ाई है, ईंटें पत्थर मारने के खिलाफ लड़ाई है। हम आपको ईंटा पत्थर मारे हैं, यहाँ इतने पत्रकार साथी हैं, जाति के नाम पर गाली दें, बर्दाश्त कर पाओगे? कर पाएगो? क्यों बहन, तुम भी हमारी एक पत्रकार। रोटी बेटी और खेती की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या अपराध कर रहे हैं? यही अपराध कर रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं, और उसके बाद गुंडों को बेच करके मार रहे हो, पुलिस को पैसा दे करके जेल भेज रहे हो। भेज लेना
अरे हमने तो उस समय भी कहा था कि मैदान तय करके बताना, बेचारों को हिम्मत नहीं पड़ी, अचानक हमला कराया। उसमें भी वो सब बेचारे हॉस्पिटल चले गए और हम जेल चले गए। कोई दिक्कत नहीं, लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे। क्या लगता है वो मतलब उच्च सदन जाएंगे क्या इसके खिलाफ, जो आपके खिलाफ उल्टा ही मुकदमा लगा दिया गया? निश्चित रूप से सदन सभी संवैधानिक संस्थानों में जाएंगे और उसी जनता के बीच में जाएंगे और आत्मरक्षा जागरूकता अभियान के तहत जाएंगे और उन्हीं अधिकारियों को बुलाएंगे, उन्हीं पुलिस के अधिकारियों को। एक आम नागरिक को आत्मरक्षा का अधिकार है कि नहीं है पत्रकार भैया? अच्छा, अगर है तो क्या मानक है? अगर क्या मानक है तो किन परिस्थितियों में हो सकता है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे घर आया है, हमारे ऊपर मारा है, हम हमला किया है, अगर हमारे साथ जनता न खड़ी होती तो मेरी हत्या हो जाती। उसके 5 दिन पहले सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी पुलिस को फ़ोन किए थे, इधर आइए, ये हमारे नेता हैं, इधर आइए, इधर बीच में। अगर ये लोग न रहते तो जेल में मुझे डाल करके मेरे परिवार को भूखा मारने का भी प्रयास था। गर्व करता हूँ कि समाजवादी परिवार का सदस्य हूँ। आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जब कभी डर लगे, जब कभी परिवार का सताने लगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे आना, समाजवादी दरवाजे पे आना, सभी समाजवादी तुमको गले लगाएंगे और रक्षा करेंगे। सुरक्षा की पूरी गारंटी है समाजवादी की। अच्छा, आपको सुझाते जो ब्राह्मण हैं जो कहते हैं कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, उनके बारे में आपके क्या मैसेज, क्या संदेश? अच्छा, एक बात बताइए, हम एक बात बता रहे हैं, हमारे बोलने दीजिए बहन, अब ये बहुत बड़का जवाब है हमारे पास।